हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फाइलम मोलस्का के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यानी कि संघ मोलस्का के लक्षण। चलिए देखते हैं ये फाइलम मोलस्का या संघ मोलस्का के लक्षण। देखिए, संघ मोलस्का की जो स्थापना है या संघ मोलस्का का जो नामकरण किया था, संघ मोलस्का नाम दिया था जॉन स्टोन ने। जॉन स्टोन ने संघ मोलस्का नाम दिया। इसको ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो जॉन स्टोन ने संघ मोलस्का नाम दिया और संघ मोलस्का का जो अध्ययन है उसे हम मेलाकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं मेलाकोलॉजी। और ये सभी जीवधारियों के शरीर में शेल पाए जाते हैं, कैल्शियम युक्त कवच पाए जाते हैं इनके शरीर पर। तो इन कवचों के अध्ययन को, जो इनके ऊपर शेल पाए जाते हैं, शेल यानी कवच के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। तो ध्यान रखें इसको। और इस संघ की विशेषता ये है, इस संघ के अंतर्गत लगभग 1 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं। इस संघ के अंतर्गत जो जीवित प्रजातियां हैं इसके अंतर्गत 1 लाख आती हैं और लगभग 35,000 प्रजातियों के जीवाश्म मिले हैं। इसलिए ये संघ आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। हमने पहले बताया कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। एनिमल किंगडम का जो लार्जेस्ट फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड नंबर पर जो लार्जेस्ट फाइलम आता है वो है मोलस्का। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए इनके मेन कैरेक्टर्स, 2 मोलस्का संघ के अंतर्गत जैसे पाइला है, सीपिया है, घोंगा है, ऑक्टोपस है और लॉलिगो है, इस तरीके के एनिमल्स इसमें आते हैं। ये जल और थल दोनों में रहते हैं। देखिए हैबिटेट ये वाटर और टेरेस्ट्रियल यानी कि जल और थल दोनों में रह सकते हैं। ये इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, एम्फीबियंस की तरह होती है। ये उभयचरों की तरह होते हैं। फिर इनका जो शरीर है वो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिस्तरीय। इनके शरीर में 3 स्तर पाए जाएंगे। सबसे बाहर एक्टोडर्म और दूसरा मीसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म यानी कि 3 स्तर इसमें पाए जाएंगे। उसके अलावा इनका जो शरीर है खंड विहीन होता है यानी कि इनके शरीर में खंड नहीं पाए जाएंगे। दूसरा, इनकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है यानी कि डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड इसमें होती हैं। पृष्ठ सतह और अधर सतह दोनों सतह इनमें मिलती है। और उसके बाद आता है, देखिए इनका जो शरीर है, इनकी जो बॉडी है, सिर यानी हेड, फुट एंड विसरल मास यानी आंतरांग पुंज में विभेदित होती है। इनका जो शरीर डिफरेंशिएटेड होगा, सिर, पाद और आंतरांग पुंज में विभेदित होता है। इसके अतिरिक्त इनका जो शरीर है मेंटल द्वारा कवर्ड होता है यानी कि प्रावार द्वारा घिरा रहता है और इसके मेंटल से एक पदार्थ स्रावित होता है जिससे कवच बनता है, कैल्शियम युक्त होता है। और ये कवच कैसा होता है, कैल्शियम युक्त होता है। तो कैल्शियम युक्त कवच का निर्माण कौन करता है, प्रावार करता है यानी कि मेंटल एक पदार्थ स्रावित करता है जिससे शेल का निर्माण होता है यानी कवच बनता है। इनके बॉडी के चारों ओर एक ठोस कवच बन जाता है और ये कवच कैसा होता है, कैल्शियम युक्त होता है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। इनमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। और इनकी मुख गुहा में क्या होते हैं, रेड्यूला नामक एक जीव जैसी संरचना पाई जाती है मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में, जिसे रेड्यूला कहते हैं। और रेड्यूला पर कतारों में काइटिन के दांत लगे रहते हैं
यानी काइटिन नामक पदार्थ के दांत होते हैं और ये भोजन को क्रश करने का यानी कि पीसने का काम करते हैं। तो मुख गुहा में क्या पाया जाता है? रेड्यूला पाया जाता है, जो क्या करता है, उसके ऊपर काइटिन के पंक्तिबद्ध दांत होते हैं जो भोजन को पीसते हैं। उसके अलावा देखिएगा मस्कुलर फुट, इसमें जो पेशीय पाद होते हैं, मस्कुलर फुट होते हैं, ये वेंट्रल साइड पर यानी अधर सतह पर स्थित होते हैं और ये फुट का काम होता है तैरने में यानी स्विमिंग में, रेंगने में और बिल बनाने में इनका काम होता है। यानी तैरने, रेंगने और बिल बनाने में मस्कुलर फुट योगदान करते हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन ये गिल्स द्वारा, टीनिडिया द्वारा या लंग्स द्वारा करते हैं। श्वसन के लिए इसमें गिल्स, टीनिडिया या लंग्स पाए जाते हैं। ये देखिए जंतु हैं ऑक्टोपस, पाइला, कटलफिश। ऑक्टोपस को डेवल फिश भी कहते हैं, लेकिन ये मछली नहीं होती है, इसका नाम डेवल फिश है। सीपिया है, सीपिया को कटल फिश कहते हैं, ये भी मछली नहीं है। लेकिन यहाँ पाइला, घोंगा, सीपिया हमने बनाया नहीं है। ये ऑक्टोपस जैसा ही होता है सीपिया। कितनी भुजाएं होती हैं? 8 भुजाएं होती हैं ये, इसीलिए इसका नाम ऑक्टोपस भी रखा गया है। चलिए अब आता देखिए सिफेलोपोडा वर्ग में इनको रखा गया है, ऑक्टोपस को और सीपिया को। इसके अंतर्गत 6 वर्ग आते हैं, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ये जंतु हो देखिएगा उत्सर्जी अंग, इनके उत्सर्जी अंगों को क्या कहते हैं? मेटानेफ्रीडिया या बोजेनस के अंग, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ये कई बार विभिन्न कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। बोजेनस के अंग यानी उत्सर्जी अंग कौन से हैं? संघ मोलस्का में बोजेनस के अंग। कभी कभी याद आता पाइला के उत्सर्जी अंग कौन से हैं, तो उसको भी हम बोजेनस के अंग लिखेंगे या मेटानेफ्रीडिया। फिर आता है देखिए ब्लड सर्कुलेशन, इसमें ओपन टाइप होता है और एक खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इनके ब्लड का कलर नीला होता है, खून का रंग नीला होता है हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण, क्योंकि इनके ब्लड में एक पिगमेंट घुला रहता है जिसका नाम है हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन के कारण इनके रक्त का रंग नीला होता है। ये सभी प्राणी एक लिंगी होते हैं, यानी कि ये नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर अलग होगा, मादा अलग होगा, यूनिसेक्सुअल एक लिंगी होंगे। और इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, लार्वा अवस्था पाई जाती है और इसके लार्वा को ग्लोकिडियम या बेलिजर लार्वा कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ग्लोकिडियम लार्वा किस में पाया जाता है? तो आप लिखेंगे यूनियो में या संघ मोलस्का में ग्लोकिडियम लार्वा मिलता है। देखिएगा संघ मोलस्का में निम्नलिखित 6 वर्ग आते हैं, 6 क्लासेस हैं। इनको यानी कि संघ मोलस्का को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है मोनोप्लेकोफोरा, इसके अंतर्गत नियोप्लाइना जंतु आता है। ये समुद्री होते हैं और ये एनिलिडा और मोलस्का संघ के बीच की कड़ी कहते हैं। ये नियोप्लाइना है। ये एनिलिडा एंड मोलस्का फाइलम के मध्य कनेक्टिंग लिंक होती है। ये भी कंपटीशन में एक बार पूछा गया क्वेश्चन होता है। अब आता देखिए एम्फीन्यूरा दूसरा वर्ग है। इसके अंतर्गत आते हैं काइटन और कीटोडर्मा आदि, और इसके बाद आता है स्केफोपोडा वर्ग है तीसरा। इसके अंतर्गत डेंटेलियम और कैड्यूलस आता है, और गैस्ट्रोपोडा में पाइला यानी घोंगा और लाइमेक्स आते हैं, और पहले साइपोडा में यूनियो, टेरिडो और लेमेलिडेंस आते हैं, और सिफेलोपोडा के अंतर्गत ऑक्टोपस, लॉलिगो, सीपिया और नोटिलस आते हैं। ऑक्टोपस को डेवल फिश कहते हैं और सीपिया को कटल फिश कहा जाता है। ये डेविल फिश है, ये दोनों नाम फिश है लेकिन ये फिश नहीं होते हैं, और सीपिया को कटल फिश कहा जाता है।
तो इस प्रकार आज ये टॉपिक आप लोगों का यही कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।